मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि साइंटिफिक व्यू ऑफ स्टडी। आज की इस वीडियो में मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा गया है, ये देखा गया पूछा गया। तो ये इसके हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मल्टीनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे डिस्कस करेंगे। इसके ज़्यादा क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आते, लेकिन कभी कभी थ्योरम को प्रूव करना होता है मल्टीनोमियल थ्योरम को, तो वो आ जाता है, तो उसे एक बार देख लेते हैं। और जो अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और आपकी जितनी भी ग्रुप बने हुए हैं उस ग्रुप में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। आपको अपना ही भला नहीं, दूसरों का भी भला करना है। हाँ, कहते हैं अब अपना भला हो तो दूसरा का भी भला होता है, ठीक है। कर भला सो हो भला। तो इसलिए देखिए, मैंने स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ पहले से, मैंने आपको टाइम सेविंग के लिए और थोड़ी सी उसके लिए मैंने पहले से थोड़ा सा प्रिंट कर लिया है। मैंने लिखा है मैं लेट E1, E2, E3, EK आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? अगर E1, E2 का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आएगा, इन दोनों इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आएगा। एंड रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज P1, P2, P3, PK हैं। तब देखिए मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, तो P1 P प्रोबेबिलिटी ऑफ X1, X2, X3, Xk और इजिकल टू C आएगा यहाँ पे। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इस P1 X1, P2 X2, P2 पावर X2 हो जाएगी, X3 पावर ये हो जाएगी, इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा होगा, वेयर सी क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द इवेंट्स E1, E2, EK, इस टाइप से। जब मैं इसका मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं भी आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, नो कन्फ्यूजन, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और C की वैल्यू रहेगी हमारे पास, C की वैल्यू यहाँ पर फैक्टोरियल n x1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल x2, x3 फैक्टोरियल और डॉट डॉट xk फैक्टोरियल। अब देखिए C की वैल्यू को मैंने यहाँ से लेकर के इस जगह पुट कर दिया, मैंने रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, इसके बाद ये क्या रिजल्ट निकला, मैंने इस वैल्यू को यहाँ से लेके यहाँ पुट किया। देखिए तो अब Px1, X2, X3, Xk आ गया, और ये फैक्टोरियल n इस टाइप से यहाँ पर पूरा आ गया, बाकी जो P1 था इस टाइप से आ गया। देखिए अब देखिए इस वाले फॉर्म को क्या ले सकते हैं, फैक्टोरियल n है। अब देखो ये सभी मल्टीप्लाई में, तो इसे मल्टीनोमियल, इसी साइन को बोलते हैं मल्टीनोमियल। हम क्या बोलेंगे, मल्टीनोमियल। आई की वैल्यू 1 से लेकर k तक सम होता है, समेशन बोलते हैं, लेकिन इस सिंबल को क्या बोलेंगे, इस सिंबल को मल्टीनोमियल। इसमें आई की वैल्यू 1 से लेकर k तक, और इसको हम क्या ले सकते हैं, xi फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए P1, P2, P3, तो यहाँ मल्टीनोमियल आई की वैल्यू 1 से लेकर k तक, Pi और xi, और यहाँ पे देखिए समेशन xi की वैल्यू क्या रहेगी, n रहेगी, ओके। अब देखिए अब यहाँ पर एक कंडीशन और है कि P1 प्लस P2 प्लस Pk सबकी पावर n लगा दें, तो इसका समेशन क्या आएगा, यहाँ पर जितना है इनका समेशन 1 रहेगा, सही है। पावर यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसकी वैल्यू 1 रहेगी। अब देखो इसको हम कैसे लिख दिया हमने, समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ x, समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हमने Px लिख दिया पूरे को। देखिए यहाँ समेशन लगा दिया, फैक्टोरियल n आ गया, बाकी वैल्यू ये आ गई, P1, X1, X2, X3 लिख दिया। और यहाँ पर हमें पता है कि P1 प्लस P2 प्लस Pn की पावर n इक्वल टू 1, ये। तो इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिकली ऐसा कुछ नहीं था, वो करने थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक दो बार पूछा गया क्वेश्चन, ये है इसका जो थ्योरम है, ये पूछा गया है, वेरीफाई द मल्टीनोमियल थ्योरम। तो आपको वहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा, तो आपको ये स्टेप लिख कर आएंगे, तो आपको जो भी क्वेश्चन आएगा, तो जो मार्क्स हैं, अब मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे। और देखिए अब मैं इसके बारे में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और सबसे पहले मैंने आपको बार बार बोलता हूँ, मेरा यही कहना होता है कि हमें क्वेश्चन पढ़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को देख करके हमें ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। अगर हम ये नहीं जान पाए तो हम क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले
हमें यही जानना है कि क्वेश्चन का टाइप कौन सा है, क्वेश्चन के अंदर जो है कौन से फॉर्मूले से पूछा जा रहा है और कौन से डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, ये हम जरूर हमें मालूम होना चाहिए। देखिए अब कैसे करते हैं इसे। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। A bag contains 5 red, 2 white, 3 black balls. If 5 balls are drawn, what is the probability of obtaining 3 red, 1 white and 1 black ball? First condition is without replacement. Second condition with replacement. अब देखिए मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ क्वेश्चन कैसे डिफरेंट होगा। आपको क्वेश्चन थोड़ा रीड करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कराए आपको, लेकिन मल्टीनोमियल की कुछ कंडीशंस हैं वेरीफाई करने की। तो कैसे मालूम करेगा, कैसे जस्टिफाई करेंगे ये मल्टीनोमियल थ्योरम से है। तो सबसे पहले इसमें ओनली 1 बैग होगा, एक बैग, 2 बैग नहीं होंगे इसके अंदर, एक बैग होगा। और 2 पहले नंबर तो नहीं होना चाहिए, 2 बैग होगा तो दोनों बैग एक कंडीशन और ऐड कर दे, ऐड कर सकता है, बाकी का उसका और वे दूसरे में इंडिपेंडेंट कंडीशन होगी, एक दूसरे रिलेट नहीं करेंगी, पहली बात। दूसरा देखिए यहाँ पर ये बैग के अंदर 5 रेड 2 वाइट और 3 ब्लैक। क्वेश्चन के अंदर देखिए यहाँ पर 5 रेड 2 वाइट और 3 ब्लैक बॉल बात कर रहा है। फिर उसने पहले ही बोल दिया भाई 5 बॉल आर ड्रॉन, 5 बॉल को ड्रॉन किया गया है, एन दे दिया पहले ही। अब एन कैसे होने चाहिए, एन डिपेंड किस पे कर रही है, इस पे कर रही थी। 3 रेड की बात कर रहा है यहाँ पर, 1 वाइट की बात कर रहा है, 1 ब्लैक की बात कर रहा है, इन तीनों ऐड करेंगे यहाँ पर। तो एन की वैल्यू इस पर डिपेंड कर रही है। सबसे बड़ी वेरीफाई जस्टिफाई करने की कंडीशन यही है कि जो एन की वैल्यू होगी एन को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, वो प्रोबेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी, एन पर डिपेंड करेगी, इन दोनों पर डिपेंड करेगी। मतलब ये इनका जो हमें निकालना है वो इसका सम के इक्वल होगा इसकी। ये चीज़ आपको दिमाग में बैठाना है। दो चीज़ बड़ी बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं दिस क्वेश्चन इज बिलोंग टू मल्टीनोमियल थ्योरम, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी मुझे लगता है आपको ये जो कराया है मल्टीनोमियल थ्योरम कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन करने के बाद बिल्कुल समझ में आएगा। और थर्ड कंडीशन बता दूं कि ये आपका मल्टीनोमियल थ्योरम है आपके विद रिप्लेसमेंट, मतलब आपने बॉल को ड्रॉन किया और रख दिया, केवल उसी में काम करेगी, उस जगह पर अप्लाई नहीं होगी जहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट है। कि आपने किसी बॉल को ड्रॉ किया और दोबारा नहीं रखा, वहां पर मल्टीनोमियल थ्योरम इज नॉट एक्टिव, एक्टिव नहीं होगी वहां पर, आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। वहां पर इंप्लीमेंट करने के लिए विद रिप्लेसमेंट होना जरूरी है। इसलिए फर्स्ट पार्ट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, या मैं कह सकता हूँ फर्स्ट पार्ट इज सिंपल प्रोबेबिलिटी। फाइंड द सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑन सिंपल प्रोबेबिलिटी। कैसे करेंगे देखिए अब बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट पार्ट डाला, फर्स्ट पार्ट, और मैंने लिखा यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट प्रोबेबिलिटी निकालने। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला बताया था। 5 रेड है, 5 बॉल में से 3 रेड ड्रॉन कर रहा है तो 5C3 आएगा। 2 वाइट में से 1 ड्रॉन कर रहा है तो 2C1 आएगा। और 3 ब्लैक में से 1 ड्रॉन कर रहा है तो 3C1। टोटल के लिए बहुत अच्छी बात है। ऊपर सम कर लो, कितना हो गया, 5 2 7 3 10 और ये जो आएगा 10C5। नीचे सम कर लो। इसके लिए बहुत आपको नीचे टोटल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। देखिए यहाँ पर इनको ऊपर वाली वैल्यू ऐड किया, कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। नीचे वाली वैल्यू इनको ऐड किया, कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, नीचे आ जाएगा। तो इस टाइप से टोटल आ जाता है यहाँ पर। इसको सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया है माय डियर, आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। खुद से आप कीजिए और हमें बताइए। कहीं प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल हम आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं। आपको कहीं भी किसी स्टेप में अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ ही हैं। लेकिन मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सॉल्व दिस इससे। और जो इसका जो क्वेश्चन आंसर आए तो वो
क्या आएगा वो मैं आपको नोट डाउन कर देता हूँ। 5/21 इसका ये आंसर होना चाहिए। फिर भी कहीं भी प्रॉब्लम है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको अकेला फील नहीं होने देंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं। आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अब मैं सेकंड पार्ट पर जा रहा हूँ। कहीं भी कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, आप हमें कमेंट कीजिए, बताइए, हम आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं। आपको बिना फीस दिए हुए, बिना पैसे दिए हुए, बिना कोचिंग के घर पे ही बैठे आप ऐसे फील करेंगे जैसे आपको की प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी टाइप का कोई डाउट है आप हमें कमेंट कीजिए, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। उस डाउट पे हम अपना पूरा एफर्ट देंगे, 100% देंगे। अब देखिए, मैं सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट के लिए यहाँ पर मैं क्या बोला, विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर विद रिप्लेसमेंट की बात की है मैंने, यहाँ पर विद रिप्लेसमेंट। अब इसमें क्या होगा विद रिप्लेसमेंट में, रिप्लेसमेंट साथ में। अब देखिए, सबसे पहले कंडीशन क्या कर रहा है वो, कि मैंने यहाँ पर निकालूंगा P1। इसका मतलब क्या है, आपको रेड बॉल ड्रॉइंग करना है। तो यहाँ लेकिन यहाँ पे नोट करूँगा ड्राइंग और रेड बॉल। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास 5 बॉल है रेड तो, और टोटल हमारे पास क्या है 5 2 10। अब P2 क्या निकालना है, 1 वाइट निकालना है। तो वाइट के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर ड्राइंग ये वाइट बॉल। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ऊपर 3 है तो यहाँ पर सॉरी वाइट में 2 2 बाई 10 आ जाएगा। P3 यहाँ लिखा ड्राइंग। अब ब्लैक बॉल, ब्लैक कितनी हमारे पास 3, तो 3 बाई 10। इसका आंसर हो गया 1 बाई 2 हो गया, इसका 1 बाई 5 हो गया, इसका 3 बाई 10 है। अब देखिए, मैं किस टाइप से आपका जो मल्टीनोमियल थ्योरम है उसे यूज करने वाला हूँ। मल्टीनोमियल थ्योरम को यूज करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इधर ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी, क्या किसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 3 रेड 1 वाइट और 1 ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैंने इक्वल साइन लिया। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फैक्टोरियल n कितना 5 है हमारे पास, तो फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। अब x1 नीचे क्या है, फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल हिसाब से, तो ये क्या है, ये x1 हो गया। ये हमारे पास क्या है भाई, x1 है, ये x2 है हमारे पास, और ये x3 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 सॉरी 2, यहाँ पर क्या हो गया, 1 मिनट, ओके। तो इसमें ये चीज़ हो गया। अब क्या कर सकते हैं, देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये P1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 बाई 2। यहाँ पे मैं 1 बाई 2 लिखूँगा, 1 बाई 2 की पावर क्या है x1 की पावर क्या हो गई 3 हो गई। फिर क्या आएगा P2 वैल्यू क्या है हमारे पास 1 बाई 5, तो यहाँ पर 1 बाई 5 लिखूँगा। इसकी पावर x2 वैल्यू क्या है 1, यहाँ 1 आ जाएगी। P3 वैल्यू 3 बाई 10 इसकी यहाँ पर x3 वैल्यू 1, तो 1। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, इसे ऐसी बात मत करना कि इसमें सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व होने के बाद 3/20 ये आपका आंसर आना चाहिए। और इस टाइप के मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको बिल्कुल बता दिया है। कहीं भी किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हो गया।
ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन और लेकर आए आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और बताइए क्वेश्चन आपके कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कुछ डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। देखिए अब क्वेश्चन है हमारे पास, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, 4 व्हाइट, 3 ब्लू बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, इट्स कलर इज नोटेड and then the balls is replaced. Find the probability that out of 6 ball selected in this manner 3 red, 2 white और 1 is blue। चलो जस्टिफाई करा देता हूँ। 6 बॉल सेलेक्ट की हैं उसने, 3 रेड हो गई, 2 वाइट हो गई, ये हो गई, तीनों का सम कितना आ रहा है 6 आ रहा है, और एक बैग है, हो गया। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो सबसे पहले रेड के लिए तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर P1 ड्राइंग ए रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल कितनी हो जाएगी, रेड बॉल 5, कितने टोटल 12। P2 ड्राइंग ए वाइट बॉल ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा वाइट बॉल में 4/12, 1/3 आ जाएगा। और P3 प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ड्राइंग ए ब्लू बॉल, ब्लू कितना हमारे पास 3/12, 1/4 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अब बाय मल्टीनोमियल थ्योरम, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर P तो X1, तो जब लिख दो यहाँ पर क्या फाइंड करने की बात कर रहा है, 3 रेड बॉल और 2 वाइट और 1 ब्लू। अब दी फैक्टोरियल n की वैल्यू कितनी हमारे पास 6 है, तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगी। नीचे इनको उठा लो केवल यहाँ से, बहुत ईजी। देखिए इनको यहाँ पर फैक्टोरियल बना दो, इसको भी बना दो, इसको ये नीचे यहाँ पर जो भी काउंटिंग आ रही है इनको फैक्टोरियल लिख दो यहाँ पर, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1। अब देखिए P1 की प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारे पास 5/12 थी, ये नोट किया हमने। P2 की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 1/3 है, इसको नोट किया। P3 की क्या है हमारे पास 1/4, इसे नोट किया। अब देखो ये पावर ला दो, 3 यहाँ, ये 3 है तो 3 यहाँ पर आ जाएगी, ये पावर 2 है तो 2 यहाँ पर आ जाएगी, 1 है तो 1 यहाँ पर आ जाएगी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट 625 5184 बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं इसी क्लास में सॉल्व करा चुका हूँ, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सॉल्व कीजिए, बताइए मुझे। मैंने बच्चों से सॉल्व करवाया, बिल्कुल एक ही बार में सॉल्व कर दिया है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट यही आंसर आएगा। और आप अगर आपका नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और बताएंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करेंगे ये चीज़। और वीडियो को भाई ज़रूर शेयर और लाइक करते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।